औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। तो ये है क्या? आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास जो है एक्सप्रेशन दी हुई है। यहाँ पे देखिए, पहला पार्ट है 5xyz², 5xyz² माइनस 3zy। तो हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द टर्म्स। पहले हमें टर्म देखनी है, इसमें से कितनी टर्म्स हैं। दूसरा, उनके कोएफिशिएंट देखने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे इसके लिए हम आसानी के लिए मैं यहाँ पे ये आप देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा टर्म्स, यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो टर्म भी लिखनी है, कोएफिशिएंट भी लिखने हैं। तो अगर हम देखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म है, एक ये है, दूसरी टर्म ये है। तो पहली टर्म है 5xyz², दूसरी टर्म है -3z और y। यहां तक समझ में आ गया? दो टर्म है। अब कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं। ये x y z² ये सब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जो इसके बगैर है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो कोएफिशिएंट होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट है फिर? 5। इसी तरह यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट है? -3। ओके, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट है, अभी समझ में आएगा। 1 + x² + x, लाइट की कमी है। 1 + x³ + x², 1 + x³ + x², x³ + x²। जहां तक इसका ताल्लुक है, कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3, यानी कि एक टर्म है x, दूसरी टर्म है x³, तीसरी टर्म है x²। तो यहाँ 1 ही है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये यही लिखेंगे। अब यहाँ पे x², इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है ना। तो x² कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने x² है? एक ही है ना। 2x² नहीं है ना, 3x² नहीं है ना, तो 1x² है। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1। इसी तरह ये x³ था, x² का भी इसी तरह कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। क्लियर? अगले पार्ट पे जाते हैं, जहां आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अगले पार्ट में हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 4x² y²। ठीक है, -4 फिर है x² y² z², x² y² z² और है +z²। तो कितनी टर्म्स है आपके हिसाब से? यह 1, यह 2, यह 3। पहली टर्म है 4x² y², दूसरी टर्म है -4x² y² z², और एक टर्म है z²। अब यहाँ पे x² y² जो है ये वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट है 4। इसी तरह यहाँ पे x² y² z², तो कोएफिशिएंट है -4। तो यहाँ पे z², इसका कुछ नहीं है, अभी मैं बोल रहा था, तो क्या है? 1। क्लियर? इस तरह से आप अगले पार्ट जो है वो भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये आपने पिछले साल पढ़ा होगा। थोड़ी सी रिहर्सल हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर अगले पार्ट पे जाएंगे, वो है 3 - pq + qr - rp।
तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो पहली टर्म है 3, दूसरा है माइनस पी क्यू, तीसरी टर्म और एक टर्म है क्यू आर, फिर है माइनस आर पी। ये 3 है, कांस्टेंट टर्म है, ये 3 ही लिखेंगे। अब माइनस पी क्यू के इधर कुछ नहीं है, 1 ना 2 ना 3 ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जब कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो वो क्या हो गया? -1। क्यू आर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है? तो 1 क्यू आर है ना, 1। इसी तरह माइनस आर पी कुछ नहीं है तो क्या है? -1। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट है x/2 प्लस y/2, x/2 प्लस y/2 माइनस xy, ठीक है। तो पहले इसको आप कैसे बताएंगे कि इसमें जो है कोएफिशिएंट क्या है? अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो है ना x/2, यानी कि x जो है x आधा है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2x प्लस ये 1/2y, ये भी यही हुआ ना, माइनस xy। अब टर्म 3 है, 1 2 3। पहली टर्म है 1/2x, दूसरी टर्म 1/2y, तीसरी टर्म माइनस xy। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो यहाँ -1। क्लियर? लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट पे आते हैं, ये है, मुश्किल नहीं है, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3, ठीक है। पहले इनको लिखेंगे 0.3a माइनस 0.6ab फिर है 0.5b। तो यहाँ पे देखिए a वेरिएबल है, क्या क्या है कोएफिशिएंट? 0.3। यहाँ पे क्या है? यहाँ है -0.6, फिर ए बी, ठीक है, ए बी वेरिएबल है, यहाँ पे 0.5। तो मेरे ख्याल से ये आपकी समझ में आया होगा। अब अगर दूसरे पार्ट पे जाएंगे, करना क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, monomials, which polynomials do not fit in any of these categories। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमें देखना है मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है, और कौन सी ऐसी टर्म है जो ना मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। आपको पता है, पिछले साल भी आपने किया होगा, मोनोमियल हम ऐसी टर्म को कहते हैं, एक्सप्रेशन को कहते हैं जहां सिर्फ एक टर्म हो, एक टर्म वाली एक्सप्रेशन जो होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अगर 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, अगर 3 होगी तो ट्राइनोमियल। जो न 1 होगी, 2 न 3, यानी कि 4 टर्म्स होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, वो इनमें फिट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये है x प्लस वाई, ये देखिए, ये क्वेश्चन 2 है। ये बताइए मुझे आप कितनी टर्म्स है? एक है x फिर प्लस है y, यानी कि 2 टर्म्स है। इसको हम क्या कहेंगे फिर? 2 टर्म वाली को बाइनोमियल, ठीक है, क्योंकि 2 टर्म है। इसी तरह 1000, यहां पे कितने हैं? एक ही है ना, प्लस माइनस कुछ नहीं है आगे, तो मोनोमियल, मोनोमियल। इसी तरह है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज पावर 4, यही है। देखिए मोनोमियल होता एक टर्म होती, बाइनोमियल होता 2 टर्म्स होती, ट्राइनोमियल होता 3 टर्म्स होती। यहाँ है 1 2 3 और 4 टर्म्स है। ये कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। हम लिखेंगे यहाँ पे दिस पॉलिनोमियल
does not fit any of the categories, any of the above categories। ठीक है, यानी कि यह न मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। उसके बाद 7 + y 7 + y + 5x। ठीक है, तो यहां पे कितने हैं? एक 7 है, दूसरी टर्म y है, तीसरी 5x। तो कितनी टर्म्स है? शाबाश, 3। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब इसमें और भी कुछ है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किताब से पढ़ के। फिर है 2y - 3y²। 2y - 3y², यानी कि 2y एक टर्म है, दूसरी टर्म है -3y²। कितनी टर्म्स है? 2। तो सिंपली बाइनोमियल है। इसी तरह है 2y - 3y² + 4y³ तो क्या है? 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल। इसी तरह है 5x - 4y + 3xy, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल। इसी तरह है 4z - 15z², तो कितनी टर्म्स हैं? 2 है ना, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। इसी तरह है AB + BC + CD + DA। AB एक AB + BC + CD + DA, यानी कि 4 टर्म्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे इट डज नॉट फिट एनी ऑफ द कैटेगरीज। तो उसके बाद है PQR। यहाँ पे देखिए ये टर्म है PQR, यहाँ बीच में कहीं प्लस या माइनस नहीं है, तो एक ही टर्म है, मोनोमियल है। यहाँ आप हो सकता है आप गुमराह हो जाए या आपको समझ में ना आए। उसी तरह P² Q + PQ², बाइनोमियल है, यानी कि एक टर्म है P² Q प्लस फिर है PQ²। इसी तरह है 2P + 2Q, 2P + 2Q, यानी कि 2 टर्म्स है, बाइनोमियल। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये आपने पिछले साल किया होगा, तो ये मैं फिर दिखाऊंगा, इस साल भी पढ़ना है ये, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी, ताकि आप कॉपी भी मेंटेन कर सकें। तो कहीं पे परेशानी हो, समझ ना आए, तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मेरा नंबर है यहाँ पे 8491020140। आप इसी पे व्हाट्सएप पे मुझे लिख सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।